हेलो फ्रेंड्स, ललित एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आ रहा हूँ, इस वीडियो में मैंने डिस्कस किए हैं प्रीवियस ईयर में व्यापम के एग्ज़ाम में पूछे हुए कुछ क्वेश्चंस जो आपकी MPSI और जो जेल प्रहरी के जो एग्ज़ाम है उसमें कुछ क्वेश्चन लिए गए थे, तो वहाँ से मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वी सर्व आवर मदरलैंड, और आपके जो ऑप्शन है कुड, कैन, ऑट टू और माइट। अब यहाँ पर देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये मॉडल वर्ब से लिया हुआ है, और यहाँ पर हमको जो ये सेंटेंस है ये सेंस दे रहा है चाहिए का, जैसे कि हमको हमारी मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए। और अगर देखा जाए तो यहाँ चाहिए के लिए एक ही मॉडल वर्ब है और जो है ऑट टू। चाहिए के लिए 3 मॉडल वर्ब होती है, एक शुड होता है, एक मस्ट होता है और एक ऑट टू होता है। और यहाँ पे जो ऑट टू है ये मोरल कंडीशन में हम यूज़ करते हैं, जैसे कि वी ऑट टू सर्व आवर मदरलैंड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑट टू। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक यू लिव लॉन्ग, ये क्वेश्चन भी मॉडल वर्ब से लिया हुआ है। और यहाँ पे जो आपके ऑप्शन है शुड, मस्ट, कैन एंड मे। तो ये जो सेंटेंस है ये प्रे से रिलेटेड है। जब आपके लिए कोई विश करता है, जब आपके लिए कोई प्रे करता है, तो उसके लिए हम मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं मे। सो जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग या मे गॉड ब्लेस यू। तो जब भी कोई आपके लिए विश करता है या जब भी कोई आपके लिए प्रे करता है तो उसके लिए हम मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं मे। तो यहाँ का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मे। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शी स्टेज इन 5 स्टार होटल्स एंड ट्रेवल्स बाय एयर, शी ब्लैंक रिच। यहाँ पे आपके ऑप्शन है कुड बी, कैन बी, मस्ट बी और ऑट टू। अब यहाँ पे आप इस सेंटेंस को मेरे को एक बार पढ़ना पड़ेगा। शी स्टेज इन 5 स्टार होटल्स, दैट मीन्स कि वो 5 स्टार होटल्स में रहती है। एंड ट्रेवल्स बाय एयर, और ट्रेवल करती है बाय एयर। तो यहाँ पे मेरा सोचना है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो रिच हो सकती है। तो जब भी कभी इस टाइप की पॉसिबिलिटी बनती है जिसमें हम एक अनुमान लगाते हैं कि यार जैसे कि ये जो लड़का है ये इस कॉलेज का स्टूडेंट हो सकता है, तो ऐसे केस में मैं बोलूँगा कि शी मस्ट बी द स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यार ये रिच हो सकती है, तो ऐसे केस में मैं यूज़ करूँगा मस्ट बी। यहाँ पे मस्ट एक मॉडल वर्ब है और बी जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आता है जहाँ पे हम एक अनुमान लगाते हैं कि ऐसा मुझे लगता है कि ये ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, तो ऐसे केस में हम यूज़ करते हैं मस्ट बी। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, द पुअर चाइल्ड गोज़ टू स्कूल ब्लैंक फूड। अब यहाँ पे देखिए, अगर ट्रैवलिंग की बात आती है और सेंटेंस आता है कि कार, बस या एयर, तो इस केस में हम यूज़ करते हैं बाय। फॉर एग्जाम्पल बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन। लेकिन जब फूड की बात आती है तो वहाँ पे आपको यूज़ करना होता है ऑन। तो ये क्वेश्चन प्रीपोजिशन से लिया हुआ है और यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा ऑन। चलिए हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा 5th क्वेश्चन है, ही लिव्स रोहिणी ब्लैंक दिल्ली। तो ये जो लॉजिक है आपको अच्छे से पता होगा कि जब भी हम किसी छोटे स्मॉल प्लेस की बात करते हैं तो वहाँ पे हम एट का यूज़ करते हैं, और जब हम किसी बड़े बिग प्लेस की बात करते हैं तो उसके लिए हम इन का यूज़ करते हैं। तो ये जो सेंटेंस है यहाँ पे हो जाएगा, ही लिव्स एट रोहिणी इन दिल्ली। चलिए आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और हमारा अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए एरर से रिलेटेड है, और आपकी जो MPSI की जो एग्ज़ाम हुई थी अभी उसमें मिनिमम 7 से 8 क्वेश्चन एरर से रिलेटेड पूछे हुए हैं। और इसके लिए मैंने पीछे भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं जिनमें मैंने बहुत सारे एरर्स को कवर किया है। तो चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लिव्स इंडिया। तो यहाँ पे देखिए, ये जो सेंटेंस है मैं आपको एक डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ कि यहाँ पे सिंस एक कनेक्टर है, और जब भी कभी सिंस से 2 सेंटेंस को जोड़ा जाता है तो सिंस के जो पहले वाला सेंटेंस होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, और सिंस के जो बाद वाला सेंटेंस होता है वो होता है पास्ट सिंपल में। तो यहाँ पे देखिए आई हैव नॉट सीन, मतलब सिंस के पहले वाला तो प्रेजेंट परफेक्ट में है, लेकिन ये जो बाद वाला सेंटेंस है लिव्स, यहाँ पे हमको करना होगा लेफ्ट। तो जब आप यहाँ पे लेफ्ट करेंगे तो ये क्वेश्चन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो इसमें जो एरर है वो थर्ड पार्ट में होगा कि ही लिव्स इंडिया के प्लेस पे हम लिखेंगे ही लेफ्ट इंडिया। चलिए आई थिंक ये सेंटेंस भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रीता हैज़ कम अप विथ एन यूनिक प्रपोजल फॉर हिज फ्रेंड्स एंड कलीग्स।
अब यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन एरर से रिलेटेड है, और ये क्वेश्चन है आपके चैप्टर आर्टिकल से रिलेटेड। आर्टिकल में हम देखते हैं कि जो यूनिक जैसे यहाँ पे लिखा है, तो यूनिक में जो हिंदी प्रोनाउंस आप करेंगे तो य वर्ड आपके पास आएगा, और य के हिसाब से हम यहाँ पे लगाएंगे ए, और इसमें लगा रखा है एन, तो एन यहाँ से हट जाएगा, और यहाँ पे हम लगाएंगे अ यूनिक प्रपोजल। जब भी कभी आप इस टाइप का क्वेश्चन हो तो उसको जो वर्ड है उसको हिंदी प्रोनाउंस करेंगे, अगर उसका प्रोनाउंसिएशन अ से अह तक आता है तो हम उसमें एन लगाएंगे, और अगर क से घ तक आता है तो फिर हम उसमें ए लगाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पे हम लगाएंगे इसमें अ यूनिक प्रपोजल। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, द पेशेंट विल नॉट गेट वेल अनलेस ही विल नॉट फॉलो द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन। चलिए इस क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल सा एरर है कि अनलेस के बाद में तो हम नॉट यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि अनलेस जो होता है वो अपने आप में एक नेगेटिव सेंस देता है, जिसका मीनिंग होता है इफ़ नॉट, तो हम यहाँ पे एक तो नॉट यूज़ नहीं करेंगे। और अगर दोस्तों क्वेश्चन ऐसा आता है कि जिसमें अनलेस के बाद अगर विल भी हो तो हमको अनलेस के बाद विल हटाना होता है, क्योंकि जब फ्यूचर की दो इवेंट होती है तो उसमें फर्स्ट इवेंट को हमको प्रेजेंट सिंपल में लिखना होता है। तो अगर यहाँ पे ये नॉट नहीं होता तो फिर भी मैं एरर इसमें ये बताता कि यहाँ पे विल जो है इसको भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अनलेस, इफ़ और अनटिल, व्हेन, इनके बाद में हम फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज़ नहीं करते हैं। दैट मीन्स विल, शैल, कैन में वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्लैंक यू टर्न दैट म्यूजिक डाउन प्लीज अ लिटिल प्लीज। दैट मीन्स कि ये जो सेंटेंस है ये मॉडल से रिलेटेड है, और यहाँ पे आपके ऑप्शन है कुड, मस्ट, माइट और शुड। तो जब भी कभी इस टाइप का सेंटेंस होता है, जैसे कि मुझे किसी से पूछना है कि क्या मुझे आप मंदिर का रास्ता बता देंगे, तो मैं उसके लिए सेंटेंस यूज़ करूँगा, कुड यू जस्ट टेल मी द वे टू द टेम्पल। तो यहाँ पे जब भी कभी मैं फॉर्मल रिक्वेस्ट की बात करता हूँ तो वहाँ पे हमको यूज़ करना होता है कुड। जैसे कि कुड यू टर्न दैट म्यूजिक डाउन अ लिटिल प्लीज, कि आप थोड़ा सा म्यूजिक कम का जो साउंड है वो कम करेंगे, तो इस टाइप से हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कुड। चलिए आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और हम लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं। डू यू प्ले एनी अदर स्पोर्ट्स ब्लैंक बास्केटबॉल। अब यहाँ पे देखिए बिसाइड, बिसाइड, अलॉन्ग एंड अक्रॉस। तो यहाँ पर एक बिसाइड्स होता है जिसका मीनिंग होता है के अलावा, और एक बिसाइड होता है जिसका मीनिंग होता है के पास। तो यहाँ पर ये बात कर रहा है कि क्या आपने बास्केटबॉल के अलावा कुछ और खेला है, तो के अलावा की बात कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बिसाइड्स। चलिए आई थिंक ये सारे